अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं नाजिया इलाही खान एक्सपोज नमाज कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत से नाजिया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही दबंग बात करती हैं और मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब मैं इनको किसी मामले में अपने चैनल पर इनवाइट करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आपने टाइम दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल महिला दिवस था, तो पाकिस्तान जी की सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और कल महाशिवरात्रि भी थी, तो जी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं पाकिस्तान के हिंदुओं को। थैंक यू सो मच मे मुजफ्फर भाई इनवाइट करने जी, के लिए। मेरी तरफ से भी तमाम जो देखने वाले हैं उनको शुभकामनाएं हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत ही अहम एक टॉपिक है। मुझे एक वीडियो खास तौर पर भेजी गई है, मैंने आपको सेंड की थी कि कुछ लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं रोड के ऊपर और एक पुलिस वाला आ रहा है और उसको उनको जो है वो धक्के देता है। तो मुझे वीडियो खास तौर पर भेजी गई क्योंकि मैं, आपको पता, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर काम करता हूं और जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू भाई हैं उनके जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके ऊपर बात। तो वो ये कहते हैं कि जी आप जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू भाई हैं उनके लिए तो आवाज उठाते हैं, जो इंडिया या भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर आप बात नहीं करते। और साथ में वीडियो भेजी है कि ये देखें जी। तो ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या मामला है। अगर आपके पास वीडियो है तो आप थोड़ा सा, अगर हमारे जो देखने वाले उनको दिखा भी दें और एक्सप्लेन भी जरा कर दें इसको। हाँ, कल एक्चुअली दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे काफी आवाजाही का रोड था वो, और काफी ट्रैफिक वगैरह का सामना करना पड़ा। और कुछ लोग जो है, तकरीबन 50-60 लोग जो है वहां पर मुसल्ला बिछा करके, हालांकि आसपास कोई मस्जिद नहीं थी वहां पर, सिर्फ हम्म नॉर्मल जो फ्लाईओवर के नीचे जो रोड होता है हाईवे का, वो रोड था। और हम्म क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है, हमारे भारत की राजधानी है, तो बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा दिल्ली में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हम्म हैं। हम्म मेन पार्लियामेंट वहां पर दिल्ली में है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में जुमा के दिन जो है, वो जुमा की नमाज कुछ 40-50 लोग जो है ना, उन्होंने रोड पर मुसल्ला बिछा दिया था और नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि हम्म जब वो मुसल्ला बिछाना स्टार्ट कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनको काफी समझाने की कोशिश की थी, काफी बोलने की कोशिश की थी। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, यहाँ पर ना पढ़ करके आप मस्जिद के अंदर जाकर के पढ़ ले। यहाँ तक कि ये भी बोला है पुलिस ने कि जो हम्म आउटपोस्ट पुलिस का होता है, जो बना हुआ लकड़ी से होता है रोड के किनारे में, कि आउटपोस्ट है, आप वहां जाकर के पढ़ लीजिए। पर वो लोग जिद हम्म में पड़े हुए थे कि नहीं, हम पढ़ेंगे तो यहीं पर पढ़ेंगे। हालांकि हम्म उसका दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है, जब पुलिस उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, पर इंटेंशनली भारत के मुसलमानों ने उस वीडियो को बनाया है जिसमें लात मारा गया है। जी मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानूंगी कि हाँ, उसने लात मार के अच्छा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा हम्म किया। बहुत गलत हम्म बात है। कोई अपने आस्था पर है, कोई अपने विश्वास पर है, कोई अपने धर्म की पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लात मार देना पीछे से बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात हम्म है। और जिस हिसाब से इमीडिएट इंस्टेंट उस पुलिस ऑफिसर को रेस्टिकेट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उस पर इंक्वायरी बैठाई गई है। देखिए, एक सरकारी अफसर के शरीर से उसकी वर्दी छीन ली जाए, हम्म इससे बड़ी सजा मुझे नहीं लगता है कि कुछ नहीं, हो सकती है। कुछ भी बिल्कुल नहीं सही हो कहा। सकता। हम्म तो वो सजा उसको उसी वक्त विद इन एन आवर उसको दे दिया गया था, और इसके अलावा एफआईआर भी उसके ऊपर हुआ है। तो कानूनी हम्म प्रक्रिया जो है वो हम्म कंप्लीटली उस ऑफिसर के ऊपर हुई है, और जो उसने गलत हरकत किया है उस पर कार्रवाई भी बहुत जबरदस्त उस ऑफिसर के ऊपर हो गई है। लेकिन अब हम्म बात सवाल ये उठता है कि हम्म, क्या मुजफ्फर भाई, आप नमाज पढ़ते वक्त क्या वीडियो करते हैं? नहीं। बहुत बड़ा सवाल है।
आज मान लेते हैं कि जिस हिसाब से मेरे पीछे मुसलमान लड़के लोग पड़े हुए हैं, मुझे धमकियां देते हैं, कल को मेरा गैंग रेप हो जाता है, तो मैं कोर्ट को वीडियो दिखाऊंगी कि देखिए ये मेरा गैंग रेप हो रहा है, तो कोर्ट तो मेरे से सबसे पहले ये सवाल पूछेगा कि भैया तुम्हारा हुआ था या तुमने करवाया था? तो मैं बोलूंगी क्यों? तो कोर्ट मेरे से यही पूछेगा तो फिर ये वीडियो कहाँ से आया तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो नमाज पढ़ते वक्त वीडियो करने की हरकत मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि आपके एक क्रिकेटर ने विदेश में जा करके नमाज पढ़ा था और सामने किसी को दे दिया था कि मेरा वीडियो बनाओ, और उसने काफी वाहवाही लपेटी थी सारे पाकिस्तान के चैनल्स पर के, देखो शेर है शेर, इतने बड़े फॉरेन कंट्री में जा करके वहां पर रोड पर नमाज पढ़ रहा है और वीडियो भी बनवा रहा है। तो अब बात ऐसी है कि जिस पुलिस ऑफिसर के हाथ द्वारा ये हरकत हो चुकी है उसको तो सजा मिल गई है। अब साथ साथ ये भी पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसने इंटेंशनली उस छोटे से 20 सेकंड के क्लिपिंग को ही वायरल करवाया है, भारत से लेकर के पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर के सीरिया तक, और वो कौन व्यक्ति है जो वहां पर वीडियो बना रहा था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉमन सेंस मुजफ्फर भाई होता है कि अब पास में कोई मस्जिद है, वो भर चुकी है, तो हम रोड पर आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ पुलिस क्या करती है, बैरिकेड लगा देती है कि मस्जिद भर गई है इसलिए लोग रोड पर आ गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो पुलिस पोस्टिंग भी हो जाती है और बैरिकेड भी हो जाता है। पर वो जो जगह है उसके आसपास कोई मस्जिद नहीं थी और जानबूझ करके फुटपाथ के बगल में मेन हाईवे के पास ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे वो नमाज पढ़ी जा रही थी। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि अवैसी की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें एक बच्ची अचानक से माइक लेकर के कहने लगी थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, शायद आप लोगों को याद होगा। उस बच्ची का प्रॉपर इंटरव्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि किस हिसाब से मास्टरमाइंड लोग उसके पीछे काम कर रहे थे, लेकिन सजा बच्ची को भुगतना पड़ा था, जेल में बच्ची को जाना पड़ा था। आप अपने अपने कान से सुन लीजिए। मैं जो भी आज कर रही हूँ वो सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसका फेस बन गई हूँ मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइसेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है, कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इधर जाना है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सारा ड्रामा हुआ है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जुमे की नमाज होती है वो जामा मस्जिद जो होती है वहां पर ही नमाज पढ़ने का हुक्म है, आप अकेले खुद से नहीं पढ़ सकते। आपने बोला ना कि पास में कोई मस्जिद नहीं थी, वो खुद ही इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने, तो ये जायज नहीं है कि आप मस्जिद इमाम के अलावा खुद से ये करें जो जुम्मा की नमाज है। तो ये अब ये जो जाली अरबी मुसलमान जो भारत और पाकिस्तान में लुंगी के साथ घूमते रहते हैं और बिना चड्डी के साथ घूमते रहते हैं, मैं उनको थोड़ा सा जायज चीजें, हालांकि लोग मुझे यही कहते हैं अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो मुसलमान बनी हुई है, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब हम मुसल्ला बिछाते हैं, सबसे पहली चीज कि जब हम मुसल्ला बिछाते हैं तो हम अल्लाह तबारक ताला से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि आसपास कौन क्या कर रहा है हमें पता नहीं होता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर कोई हमारे कान के पास आकर के ढोल पीट कर चला जाए तो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन और हमारा ताल्लुक सिर्फ उस वक्त मुसल्ले के ऊपर अल्लाह तबारक ताला से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि जहां पर हम मुसल्ला बिछाते हैं वो जमीन बहुत पाक होनी चाहिए, वो जगह बहुत पाक होनी चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जब नमाज पर खड़ा होता है तो उसके 5 कपड़े उसके शरीर पर होने चाहिए। आप देखिएगा कि जितने भी लौंडे बैठे हुए थे वो टाइट जीन्स में बैठे हुए थे और जब वो सिजदा कर रहे थे तो उनका आधा पिछाड़ नजर आ रहा था, मतलब वो नमाज के लिए प्रॉपर तैयार होकर के नहीं आए थे। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रैटेजी सेट की गई थी, ये कम्युनल राइट करवाने के लिए ये स्ट्रैटेजी सेट की गई थी। अब मैं 5वीं बात आपको बताना चाहूंगी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे हिरा में इबादत किया करते थे,
उनकी जात से, मेरे प्यारे रसूल की जात से तो आज तक कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। मेरे प्यारे रसूल ने तो औरतों को भी बहुत इज्जत दी है। उन्होंने अपनी इबादत को हमेशा हमेशा बहुत पर्सनल चीज बना करके रखी है, किसी पर हावी करने की कोशिश तो उन्होंने नहीं की। जिस तरह से वो इबादत करते थे, उनको नबूवत मिली थी और बहुत कम उम्र में वो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हुए कि अल्लाह ने ऐलानिया ये कह दिया कि वही आखिरी है और वही पहले है। इतना बड़ा मर्तबा एक छोटे उम्र में एक व्यक्ति को मिला जो अब हमारे पूरे दुनिया के मुसलमानों का रोल मॉडल बन चुका है। हमने अल कुरान में तो ये नहीं पढ़ा कि वो कहीं रोड पर कहीं पर मुसल्ला बिछा लेते थे या किसी को परेशान करते थे। यहाँ तक कि अल कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो अचानक से ये मुसलमान जो हैं, ये मुगल के मुसलमान कैसे हो गए हैं? ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के मुसलमान है ना। हम सब क्या है? हम सब पैगामे रसूल है, हम सब पैगामे मुगल तो नहीं है। हम मुगल के बारे में क्यों, मुगल के चलन पर या उनके चरित्र को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमें तो प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको बहुत आमिन और सादिक कहते हैं, जिनको बहुत सिंपल कहा जाता था, जिनको हमने अल कुरान में पढ़ा है कि उनकी जुबान इतनी मीठी थी कि लोग उनको सुनते रहना पसंद करते थे। वो अगर खामोश हो जाते थे तो सहाबा कराम बोलते थे कि आप बोलते रहिए, आप तबलीग करते रहिए। तो इतनी खूबसूरत छवि रखने वाले हमारे रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद, ये मानने वाले आज टैडी जीन्स पहन करके, आधा पिछाड़ दिखा करके रोड पर गंदे शंदे नापाक रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, जहां पर खुतबा की भी आवाज नहीं आ रही है, जहां पर इमाम की भी आवाज नहीं आ रही है, जहां पर मुअज्जिन की भी आवाज नहीं आ रही है, जहां पर नमाज का कोई जो एक लेन होता है, जो एक लाइन लगी होती है, वो भी नहीं है। तो ये मतलब शैतानी हरकत किसी और सबसे बढ़ के दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनको जो ट्रैफिक है उसको रोक रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, सबसे बढ़ के ये चीज। अच्छा, मैं अब बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर ने किया वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हुई है उसके ऊपर वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। और पाकिस्तान को तो आदत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और कोई अब्दुल और अब्दुल्ला तो अच्छा होता नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन बेगानी शादी में नाचना स्टार्ट कर देता है पाकिस्तान। मुझसे जब पूछा जब भी जा रहा है इस मामले में, और सबसे ज्यादा मुझे टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल टीवी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो, सबसे ज्यादा मुझे ही बोला जा रहा है। तो मैं एक रिप्लाई जरूर दे रही हूँ कि मुझे लगता है कि उस ऑफिसर को लात मारने की जरूरत नहीं थी, कोड़े मारने की जरूरत। लात नहीं मारता, क्योंकि अरब में यही होता है। नहीं मुजफ्फर भाई, इस बात को पूरी बात सुनिए पहले, क्योंकि अरब में यही होता है। आप सोचिए, अरब में अगर अबू धाबी का मैं आपको बता दे रही हूँ कि अबू धाबी के पुलिस ने अनाउंस किया था 1 जुलाई 2022 को कि अगर कोई भी रोड पर नमाज पढ़ेगा तो उसको कोड़े पड़ेंगे। 1000 दरहम, मतलब भारत का 22,314 रुपया उसको देना पड़ेगा, और उसको 7 दिन के लिए जेल की कस्टडी होगी। अच्छा, ठीक है। अब आती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अब्दुल अल हुमैरा, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अबू धाबी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अर्ज माइनॉरिटी टू गो टू रेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, मॉस्क एंड अदर प्लेसेस टू ऑफर नमाज एंड डू नॉट डू इट ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो पेट्रोल पंप के किनारे पढ़ लो, रेस्ट हाउस में जाकर के पढ़ लो, किसी मार्केट के दुकान के अंदर पढ़ लो, लेकिन रोड के पास, रोड पर नहीं पढ़ो। इवन अरब के एक मार्केट पे एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी पार्क की थी और उसी टैक्सी के ऊपर वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, अपना वो चद्दर बिछा करके। तो अरब की पुलिस ने उसको नमाज के बीच से घसीट लिया था और उसको जेल कर दिया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, और अभी भी अगर आप ढूंढेंगे टैक्सी ड्राइवर अंडर कस्टडी एट अरब तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उस ऑफिसर से थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि मुसलमान को वो समझा रहा था कानून, तो इस्लाम के हिसाब से उसको कानून समझाना चाहिए था। जैसे मैं अगर मुसलमान मर्दों को, बलात्कारियों को अगर कानून समझाऊंगी तो मैं 376D या 376 सेक्शन नहीं समझाऊंगी, मैं इस्लाम के हिसाब से समझाऊंगी कि अच्छा नासिर खान तुमने बलात्कार किया है, पैंट खोलो, अब तुम्हारा प्रॉपर खतना कर दिया जाता है, औजारी काट दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है। इस्लाम यही कहता है। तो यहाँ भारत के इस पुलिस ऑफिसर से बहुत बड़ी चूक हुई है
एकदम इतने अच्छे, इतने आज्ञाकारी, इतने अल्लाह के मानने वाले मुसलमानों को जब वो कानून समझा रहे थे, तो अरब के स्टाइल में समझाना चाहिए था, लात नहीं मार करके, कतई लात नहीं मारनी चाहिए थी, पिछाड़ में कोड़े मारने चाहिए थे, जैसे अरब में मारा जाता है, और 22,314 रुपए की पेनल्टी लगानी चाहिए थी उस नमाजियों के ऊपर, और 6 दिन की जेल की कस्टडी देनी चाहिए थी। सही, ये कानून है वहां पे अरब में। हाँ जी। और मैंने आपको बाय नेम बताया है, बाय नेम मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह अब्दुल्ला, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अबू धाबी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैंने आपको पूरा पढ़ करके वहां का ही मैंने गैजेट बताया है आपको। तो जो कानून था, मुझे लग रहा है कि मुसलमान के सामने हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, उनको संविधान के साथ साथ अरब का कानून भी पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान से भिड़ने के लिए तो फिर इस्लाम के कानून के हिसाब से उनको समझाना पड़ेगा। तो लात नहीं मार के कोड़े मार देने चाहिए थे, पेनल्टी लगा देनी चाहिए थी, 6 दिन के लिए जेल कर देना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको फिर से एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया अचानक से, मैं आपको एक और इंसिडेंट बता देती हूँ। आपको याद होगा कि सऊदी अरब में उम्रा के वक्त में 2-4 लोगों ने हमास और फलस्तीन के समर्थन में वहां पर नारेबाजी की थी। आज तक जेल कस्टडी में, आज तक जेल कस्टडी में है। हमारे भारत का एक कांग्रेस का युवा नेता था, वो गया था उम्रा करने के लिए अपने माता पिता के साथ। उसने क्या किया था, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार कर दिया था। आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार किया था। आपको पता है 9 9 महीना वो जेल में था और राहुल गांधी उसको बचाने नहीं गया। राहुल गांधी उसको बचाने नहीं गया। हमारी 8 नेवी अगर कतर में फंसती है ना, तो हमारे मोदी जी अपनी हर कोशिश मुमकिन करते हैं और उसको बाइज्जत लेकर के आते हैं। सर ऊंचा करके हमारे 8 पूर्व नेवी आए थे, लेकिन राहुल गांधी उस मुसलमान लड़का जो अरब में मक्का मदीना के सामने भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार कर रहा था, और वहां की पुलिस उसको उठा करके कोड़े बरसाते हुए लेकर के गई और 9.5 महीना जेल में रखी है। उसको राहुल गांधी बचाया नहीं। और जो मुसलमान फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में मक्का मदीना के अंदर नारेबाजी कर रहा था, वो आज तक जेल में, आज तक जेल में। तो मुझे ऐसा फील हो चुका है कि भारत के ये जो जंगजू टाइप के, जो ये जाली अरबी टाइप के मुसलमान हैं, इनको इनके अल्फाज में और अरब के कानून से ही हम लोग सही कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। असल में जो पाकिस्तान भारत के जो मुसलमान हैं, ये मजहब को इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो भी जब स्पीच कर रहे होते थे, तो उसको पीछे से एक बंदे ने बोला कि आपने स्पीच तो सारी कर दी, आपने मजहबी टच नहीं दिया, तो आप मजहबी टच भी दे साथ में। उन्होंने बीच में प्रॉफिट की बात करने शुरू कर दी। तो ये ऐसे ही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर भी है कि वो कहीं पर आपने कोई भी काम करना, तो उसमें साथ में सियासत को चमकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, करने के लिए मजहब का इस्तेमाल होता। तो मैं भी यही देख रहा हूँ कि ये सारी चीज को मुजफ्फर भाई, आपका नवाज शरीफ जो है वो स्पीच दे रहा था, अजान हो रही थी तो वो तो नहीं रुका था, बल्कि उसके कान में आकर के कोई बोला भी कि अजान हो रही है, तो बोला रहने दो। वो वीडियो मेरे पास अभी जी बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने मोदी जी की देखी थी स्पीच, वो स्पीच कर रहे हैं और वो रुक गए, और पूरी उन्होंने अजान सुनी, उसके बाद में उन्होंने स्पीच पूरी की। तो कौन रिस्पेक्ट करता है ज्यादा? इससे जाहिर हो गया कि कौन मजहब की, दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट कौन ज्यादा करता है। ये ऐसे ही एक अलमिया है, जैसे आपने बात की, ऐसे ही पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग थे, जब ये नवाज शरीफ की बेटी और दूसरे लोग जब उमरा करने गए थे, इनके ऊपर उन्होंने वहां पर आवाजें कसी थी और उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने भी ये बोला कि यहाँ पर आप ये इबादत करने की जगह है, आप यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो ये सेम चीज क्यों हमारे ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होती कि ये पाकिस्तान के मुसलमान हैं या इंडिया के, भारत के मुसलमान हैं, वो हर चीज में। जी मैं आपको बता रही हूँ मुजफ्फर भाई के हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं, ठीक है, और आर्मी और रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन और प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास, ठीक है। उसके बाद फिर अनकाउंटेबल, मैं नहीं काउंट कर सकती हूँ कितने मजार हैं, कितने इमामबाड़े हैं और कितने शाही ईदगाह हैं। आपको हर 2 गली के बाद आपको शाही ईदगाह मिल जाएगा और इमामबाड़ा और मजार मिल जाएगा। हर एक फ्लाईओवर के नीचे कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है, हर एक रेलवे ट्रैक के साइड में कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है। तो भाई जब आपके इबादत के लिए अनगिनत जगह है, आप वहां पर अपनी इबादत कर सकते हैं, तो फिर रोड पर, हाईवे पर
ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके, ये तो मतलब इंटेंशनली अपने पावर को दिखाना और अपनी हठगर्मी दिखाना, ये तो साफ समझ में आ रहा है ना। 7 लाख मस्जिदें हैं और हमारे यहाँ 17 करोड़ 17.5 करोड़ की आबादी है, तो जाओ ना, जाओ मस्जिद जाओ। अब पाकिस्तान की तरह तो हमारे यहाँ वहाबी, अहमदी और शियाओं की मस्जिदें फोड़ी नहीं जा रही हैं, या सुन्नी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। तो आप हमारे यहाँ तो जो जिसकी 72 फिरके के धार्मिक जगह वैसे ही खूबसूरती से खड़ी हुई है, तो आप जाए वहां जाकर के पढ़ें, क्या दिक्कत है। तो आपके ख्याल में ये इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को भड़काया जाने की ट्राई हो रही कि ये मुसलमान भड़क जाए और ये कोई इस तरह का कोई नाखुशगवार हादसा? जी भाई, कम्युनल राइट का पूरा इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से जो मुसलमान, जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो बहुत एडुकेट मुसलमान हैं, जो मोदी जी के समर्थन में आकर के खुले आम खड़े हो चुके हैं, उनके सामने ये बात रखी जा रही है कि देखो हमें तो भारत में नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। और पूरी स्ट्रैटेजी कि भाई वीडियो कर रहा है कोई खड़ा होकर के, पढ़ रहे हैं 20-25 लोग नमाज, लेकिन जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ वैसे ही कम से कम 2 लाख मुसलमानों की भीड़ लग गई, वहां पर पावर दिखाने की कोशिश हो रही है, उस बात को और बड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बात बड़ी हो नहीं सकी क्योंकि इमीडिएट उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उसने तो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उनको हटाने की कोशिश की, उसका तरीकाकार गलत जरूर था कि उसने धक्का मारा या क्या, वैसे अगर देखा जाए तो उसने तो जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की पासदारी की है कि उन लोगों को हटाने की कोशिश की, ट्रैफिक जो है वो, ताकि वो बहाल हो सके। अच्छा, एक मैं और मैंने एक वीडियो देखी है कि असदुद्दीन अवैसी का भी कुछ बड़ा बंदोबस्त किया गया है। मैंने एक महिला देखी है जो उनके जो है मुकाबले के लिए उतारी गई, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस महिला से। जरा वो भी जरा बताइएगा, और क्या आपको नजर आ रहा है, असदुद्दीन अवैसी का पत्ता साफ हो रहा है अगले इलेक्शन में? देखिए, कविता जी एक ऐसी महिला हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड, और उनके ऑरा से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो भारत की पुत्री है। वो जिस हिसाब से अपने आप को रखती हैं और जिस हिसाब से उनका लहजा है, और बहुत वोकल वॉइस, हैदराबाद की सबसे बड़ी वोकल वॉइस। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ चार मीनार के रोड पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ा है। 3 तलाक बैन कराने के लिए, निकाह मसियार जो हैदराबाद में सबसे ज्यादा होता है उसको बैन कराने के लिए, निकाह मुत्ता जो हैदराबाद में सबसे ज्यादा होता है उसको बैन कराने के लिए सबसे ज्यादा अगर आवाज ऊंची किया है तो उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही किया है। अब देखिए, आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, क्योंकि अवैसी तो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताता है। अवैसी जिस क्षेत्र का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेटियां बेची जाती हैं। चार मीनार पर जैसे बकरीद में बकरे का बाजार लगता है ना, वैसे ही चार मीनार पे बेटियों का मुसलमान बेटियों का बाजार लगता है बेचने के लिए। और जो बाहर से शेख वेख आते हैं वो खरीदते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन आते हैं वो खरीदते हैं। और आज से ज्यादा दिन नहीं, 20-22 दिन पहले एक बच्ची जो हैदराबाद से बेची गई थी, उसने किसी मुस्लिम कंट्री से एक चिट्ठी भेजी है अपने पिता को, अपनी माँ को, कि मुबारक हो अम्मी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। और वो नेशनल न्यूज पर आया था, नेशनल न्यूज पर आया था, मतलब एक के बाद दूसरा खरीदा है, दूसरे के बाद तीसरा खरीदा है। तो जिस माँ ने बेचा था उस माँ को उसने चिट्ठी लिखा है कि मुबारक हो अम्मी जी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। तो अवैसी का के क्षेत्र में औरत को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता है। 9-9 साल की बच्चियों का निकाह कराया जाता है 40-40 साल के मर्द से, और 9-10 साल की, 11 साल की, 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट जबरदस्ती डॉक्टर को, हकीम को दिखा करके प्रेग्नेंट कराया जाता है। और उसके बाद फिर मतलब बच्चियों के साथ जो हलाला की प्रक्रिया, उसके बाद निकाह मसियार की प्रक्रिया, उसके बाद निकाह मुत्ता की प्रक्रिया, ये सबसे ज्यादा अगर भारत में होता है तो सबसे ज्यादा अवैसी के क्षेत्र में ही होता है, हैदराबाद में। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा हैदराबाद की है, और जब सानिया मिर्जा के ऊपर फतवा जारी होना स्टार्ट हुआ था तो यही अवैसी था जो उसके घर के सामने चिल्लाना चीखना किया था कि तू बाहर निकल तब बताता हूँ। ये वही अवैसी है जिसने तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोलने के लिए और साड़ी खोल खाल करके मारा था तस्लीमा नसरीन के ऑफिस में घुस करके।
एक औरत की साड़ी खोल दिया था। भाई वो अपनी अपनी बात रख रही है, तुमको नहीं सुनना है तुम मत सुनो। तुमको अगर उसका मुंह बंद करवाना है तो तुम कानून के पास जाओ, तुम कानून के पास जाकर के उसका मुंह बंद करवाओ। तुम एक मर्द हो करके, सर पे टोपी रख करके, बदन में शेरवानी पहन करके तुम कैसे किसी औरत की साड़ी खोल सकते हो? और अवैसी का एक चरित्र हमेशा से रहा है कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है। है गाइस, तो बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा एक ये वीडियो वायरल हो रही थी, मतलब एक ट्विटर पर हमने भी देखी थी। खैर उस वक़्त एक मामले का नहीं पता था कि इसके पीछे रीज़न क्या है। मेन जो एक पुलिस ऑफिसर जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक गुस्से में नज़र आ रहे हैं, जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पीछे हो जाओ, ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर तरफ से शेयर की जा रही थी बस वीडियो, और कोई इस चीज़ का रीज़न नहीं बता रहा था। अब पता चला कि एक तो वहाँ पर एक नज़दीक मस्जिद नहीं थी, क्योंकि मस्जिद फुल होती है तो चलो आप थोड़ा बाहर पढ़ लें नमाज, नहीं तो थोड़ा रोड की साइड पर पढ़ ले, फिर तो एक बनता है। लेकिन वहाँ दूर दूर तक ना कोई मस्जिद है और ना ही ऐसा कोई इन्होंने जाकर इंफॉर्मेशन दिया है एक दूसरा पुलिस ऑफिसर को कि हम यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो कोई आप थोड़ी सी जगह बना दें। ऐसे करके अगर आप उनसे जाकर एक बार पूछें, अगर वो आपको एक इजाज़त देते हैं कि ठीक है आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो फिर तो नमाज़ पढ़नी चाहिए। और एक अगर बिज़ी रोड है तो वो बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं, तुम जगह चेंज कर लो, तो फिर भी आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि एक यही इशू होता है एक इनका कि एक ये खुद चीज़ें देखते नहीं और फिर बाद में एक ब्लेम करते हैं। उस बेचारे ने तो इनको यही बोला कि आप पहले एक कोई जगह देख ले ठीक से, लेकिन क्या बताएं आपको यार, एक ना ऐसी हरकतें करके ना ये बहुत एक नेगेटिविटी एक फैलाते हैं, जो कि अब पूरी दुनिया में इतनी वीडियो वायरल हुई है और यही लोग बोल रहे थे कि ये इन्होंने गलत किया है, ये इन्होंने गलत किया है, बस ये चीज़ें देखो ना, इंडिया में भाई एक 7 लाख मस्जिदें हैं। एक मतलब ये तो एक खुल्लम खुल्ला एक समझ लेके एक ड्रामा करने वाली बात है। अगर एक मतलब कि आपको एक नज़दीक नहीं मस्जिद तो आप दूसरी मस्जिद में चले जाएं, इजी है। लेकिन एक मतलब कि रोड पर और एक ट्रैफिक को जाम करना, आप देखो ना हर बंदा रोड पर जो गुजरता है वो पता नहीं किस टेंशन में होता है। कोई मतलब कि किसी को कोई टेंशन होती है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस ने भी गुजरना होता है, 100 मसले होते हैं। मतलब कि हर बंदा एक प्रॉब्लम में रहता है, कोई खुशी से जा रहा है, कोई गमी से। तो रोड पर ऐसी चीज़ें और ऐसी एक्टिविटी करना एक बहुत एक बेवकूफ़ियत आप समझ लें और एक ड्रामा करने वाली बात है। क्योंकि अब ना तो वो एक जैसे वो बोल रही थी मतलब कि ना तो वो नमाज़ पढ़ने आए थे और ना ही उनका कोई एक मतलब कि इरादा था कि वो इधर नमाज़ पढ़े, क्योंकि वो कुछ और ही चाहते थे। अब देखो ना, एक हवा देने वाली बात होती है। एक मतलब कि 2 दिन नहीं गुजरते तो कोई ना कोई इंडिया में ज़रूर ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, और वो भी होती भी मुसलमानों पर है। अब एक बंदा भी वीडियो बना रहा है उनकी नमाज़ पढ़ने, जब एक पुलिस वाले ने उसको रोका, फिर उसकी वीडियो वायरल कर दी और फिर मतलब कि एक विक्टिम कार्ड खेला। तो ये ना चीज़ें एक आस्ता आस्ता कम होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक करंट लोग यही बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर डेली बेस पर ऐसी चीज़ें स्टार्ट होगी ना तो लोग एक इनको ब्लेम करेंगे कि यार आपने ड्रामेबाजी की हुई है सबसे ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि एक ऑफिसर के हवाले से उसने स्टार्ट में कोशिश की है उनको रोकने की। देखो ना, जब आप बात नहीं मानते तो अगला ज़ाहिर बात हाइपर हो जाता, क्योंकि ऊपर से एक ट्रैफिक का रश था जिस वजह से एक वो बहुत ज़्यादा एक आप पजल कह रहे हैं या एक उसको एक प्रेशर था। लेकिन उसने जो ना वो आगे जो एक उसको जो मतलब नमाज पढ़ते हुए उसने जो टांगे टूंगे मारी है ना, वो एक देखा जाए तो वो एक गलत हरकत है। उसके ऊपर अगर जो है ना दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एक्शन देखा जाए तो वो भी बहुत सेटिस्फेक्शन था। उन्होंने एक घंटे के अंदर, जिस तरह नाजिया बता भी रही हैं कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो वाइंड अप कर दी। मतलब ये कि उसको बर्खास्त कर दिया, उसको एक तरह का जो है ना वो एक निशान बनाया कि भाई नेक्स्ट कोई इस तरह की हरकत ना करें। हाँ, कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है, आप उसके लिए तअम्मुल थोड़ा सा आप कम से कम आपकी तरफ से इस तरह का कोई एक्शन नहीं आना चाहिए, बजाय इसके कि वो कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि ये ऑलरेडी एक मनसूबा कह लें या इनके ज़हन में है कि हमको इस तरह का काम करें जिस वजह से एक चीज़ें एक बदनामी की तरफ जाएँ।
लेकिन यार दूसरी तरफ देखे ना कि एक जो उस वक्त नमाज हो रही थी वो हो रही थी जुमे की नमाज जो होती है ना, वो एक उसके लिए आपका मस्जिद में होना ज़रूरी है, क्योंकि दो चार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एक सुनने ज़रूरी होते हैं और उनके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है एक जुमे की नमाज में। तो इस तरह आप अगर वो मस्जिद आसपास नहीं है तो फिर तो भाई एक ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, अगर दूसरी तरफ देखा जाए मस्जिद भी है और फिर भी वो पढ़ रहे हैं बाहर, तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है क्योंकि जुमे वाले दिन रश बहुत ज़्यादा होता है। जो नहीं भी पढ़ते वो जुमा ज़रूर एक पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मे भी ये भी हो सकता है कि अंदर जो है ना वो फिल होगी मस्जिद, उसके बाद एक बार उन्होंने, क्योंकि इधर हमारे इधर भी बहुत चलता है ये रोडों के ऊपर बिछा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खैर पुलिस रेन कर लेती है या कोई एक अदर रोड दे देती है, क्योंकि वो जस्ट एक 15 से 20 मिनट का एक टाइम होता है, वो एक गुजारना पड़ता है। लेकिन वो तो अगली बातें हैं। दूसरी तरफ भाई एक गवर्नमेंट ने जो एक एक्शन लिया, क्योंकि वो उस वक़्त एक इतनी बड़ी संख्या में वो बिहार इकट्ठे हो गए ना, पता नहीं उनका पता नहीं चला कि वो आ किधर से गए हैं। तो इससे यही एक जो है ना वो लगता है कि वो भाई ऑलरेडी इस प्लान में थे या एक प्लान नहीं भी था, तो एक क्योंकि उनका नेटवर्क इतना तेज़ होता है कि वो मतलब फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं। लास्ट भी एक वाक़या हुआ था, उसमें भी यही था। लेकिन यार ये चीज़ें एक इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। और देखो ना इसको एक अब जैसे इलेक्शन है उसका भी रंग दिया जा सकता है कि ये उसके लिए ये कोई ना कोई ऐसा एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं जो कि मतलब एक मुझे नहीं लगता कोई क्रिएट होगा, क्योंकि जिस तरह एक गवर्नमेंट ने फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर एक एक्शन लिया है और मामला एक रफा दफा किया है ना, इस तरह बहुत कम होता है। बाकी भाई हम तो भाई यही कहते हैं इनको कहीं ना कहीं से हिदायत हो ये इस तरह की हरकतें, क्योंकि अपनी तरफ से तो ये बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भाई एक बदनामी का बहस बनती है, ये कोई आपकी इबादत नहीं है। इन्होंने तो भाई देखो ना एक पाकिस्तान वाली एक पुलिस आजमाई हुई है कि जैसे पाकिस्तानी करते हैं। हम तो एक हमें तो भाई काफ़ी खुशी होती थी कि एक इंडिया के जो मुसलमान है ना, जैसा उनके पास एक विज़न है, एक उनके पास डायरेक्शन है एक आगे बढ़ने की, एक तरक्की करने की, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर एक मतलब कि एक अपना करेंगे। क्योंकि जब वो एक ट्रेंड चला था ना माई फर्स्ट विजिट वाला, तो उसमें काफ़ी ना एक इंडियन भाई दिखाते थे, इनके घर वगैरह दिखाते थे, इनकी शॉप्स और कारोबार बहुत बड़े बड़े सेट हुए हैं उधर। यार ये मतलब कौन सा एक हिडन चीज़ें हैं, हमें खुद पता है, हम इंटरनेट के साथ एक कनेक्ट हैं हम 24 घंटे, तो हमें खुद एक पता है कि उधर एक कैसी ये एक लाइफ गुजार रहे हैं, एक अपना फुल लग्जरी लाइफ यार ये गुजारते हैं जितनी इनको सहूलत मिलती है। अब एक जो इंडिया गवर्नमेंट है ना उसका उनका यही एक होता है मतलब के पॉइंट के इनको एक ज़रूर सहूलत मिले जो एक निकले, ये ना बोले कि यार एक हमसे ज्यादती की गई है एक मुसलमान समझकर, वो इनको सबसे पहले एक सहूलत देते हैं, बाद में एक दूसरों को देते हैं कि इल्ज़ाम ना लगे। ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई पाकिस्तान में ये बहुत वायरल हुई है, धड़ाधड़ ग्रुपों में कल चल रही थी। एक पुलिस वाला दोस्त है, उसने मुझे भेजी कि ये देखो आप बड़ा एक तारीफें करते हो इंडिया की, ये देखो पुलिस वाला क्या कर रहा है। तो मैंने उसको भेजी, इन्होंने कोई 1 साल पहले 1 साल 12 महीने पहले इन्होंने यहाँ पे लड़कियों को जो है ना वो घसीटा था पुलिस मैंने कहा ये देखो ये क्या आप लोगों ने किया है। तो लिहाजा जो है ना वो पिक्चर के दोनों साइडें जो है ना वो देख के चलना चाहिए। वहां पे अगर इस तरह का सीन हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन देखो ना, एक हमारे मुल्क का तो बेड़े गर्क हुआ है, हम किसी पर बात कर ही नहीं सकते। सही बात है, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया है, ये सब मतलब कि हमारा खुद एक डिक्टेटरशिप भाई मुल्क है इधर, ना तो एक फ्रीडम आप एक मतलब कि घूम सकते हैं ना बोल सकते हैं, कोई इधर एक आज़ादी नहीं। हर बंदे को इधर मतलब कि 3-4 साल में सबके सामने एक असलियत आ गई है पाकिस्तान की खुलकर सामने की, इधर कुछ भी नहीं। लिहाजा हम तो किसी पर बात करने के भाई काबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ एक जो बने हुए हैं ना ग्रुप वगैरह ये मौलवियों वगैरह के, तो भाई ये बहुत हैवी चीज़ है। मौलवी जिधर भी है ना ये बस इंतशारी है। हमारे इधर फैसलाबाद में एक टाइल कंपनी थी, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, टाइल कंपनी थी, बहुत बड़ा उनका एक काम था। तो वो क्या हुआ कि वहाँ के जो एक वर्कर है, जारी बात है एक अनपढ़ वर्कर थे जो मतलब ये जो एक मटेरियल वगैरह मिक्स करते थे टाइल बनाने के लिए। वो टाइल बनने के बाद जनाब वो कहीं बैठे हुए थे खाना खा रहे, तो एक की नज़र पड़ी, उसने क्या किया, उसने वो एक जो मतलब वो डिज़ाइन ऐसा बना हुआ था, उस डिज़ाइन को मिला शिला के 2-3 टाइलें ना उसने वो मोहम्मद बना दिया कि भाई वो उसने कहा ये हमारे नबी का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। वो जनाब ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उन्होंने वो वहाँ पे जो पूरा टाइलों का स्टॉक है ना वो तोड़ दिया, प्लस उन्होंने भाई वहाँ पे एक पूरे यूनिट को आग लगा दी।
वो बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट, पुलिस आ गई, बड़ा हाई लेवल के ऊपर काम गया। फिर क्या हुआ जनाब, उन्होंने सॉरी किया उन्होंने, हालांकि वो कसूरवार भी, उनको तो पता भी नहीं था इस तरह का है। अब जनाब क्या होता है कि वो जो टाइल कंपनी है ना, वहाँ पे उन्होंने 4 मौलवी रखे हुए हैं जब भी कोई डिज़ाइन उन्होंने पास करना होता है सबसे पहले भाई उनको दिखाते हैं, उनको सैलरी भी देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, और उसके अलावा जब भी कोई नया डिज़ाइन उन्होंने बनाना होता है ना, उसको बुला के फिर दिखाते हैं कि भाई देखो यहाँ कोई आपका कोई मौलवियों का सार गया भाई, मतलब कि ये हर तरफ ऐसे ही भाई करते हैं। तो भाई हम तो चाहते हैं कि भाई आप बचे रहे तो बेहतर है। बिल्कुल, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।